भाई व बंधुओं, राजू बन गया जेंटलमैन आ गया। राजू बन गया जेंटलमैन, गरीब आदमी है लेकिन दरिद्र आदमी नहीं है। याद रखिएगा, गरीबी अच्छा चीज है लेकिन दरिद्रता बहुत बुरी चीजें हैं। आप लोग मेरे वीडियो पर लग रही है। दरिद्रता क्या है? बहुत तमाम तरह के, जैसे किसी को जुबान देना, जुबान पर अडिग नहीं रहना, ये दरिद्र दरिद्र मानसिकता के लोग होते हैं। कहने का मतलब कि अगर ये मेरे दिमाग में आ जाए कि बिलाई के गला में घंटी कौन बांधेगा, तो समाज में अच्छाइयों को फैलाने के लिए, कुरीतियों को समाप्त करने के लिए हर व्यक्ति को बढ़ चढ़ के त्याग करना पड़ेगा और अच्छाइयों के प्रति, सत्यता बात के प्रति अडिग होना पड़ेगा, संकल्पित होना पड़ेगा। हम जो ये दिमाग इजूल फिजूल वाला रखे हैं कि हम तेज हैं, दूसरा बेवकूफ़ है, हम वहाँ क्यों बोले, हम उसको मिला के रखे हैं वो मजबूत है, तो मैं मूर्खों से कहना चाहता हूँ, ए मूर्खों, कौन कमज़ोर होगा कौन मजबूत होगा कोई जानता है? प्रकृति के अधीन जो है, प्रकृति के अधीन है प्यारे, ध्यान दीजिएगा बातों को। प्रकृति के अधीन सारे इस धरती के मनुष्य हैं। अब प्रकृति जब मारती है ना, जब परमात्मा मारते हैं ना, तो जितना हम दिमाग लगा करके अगर अब तिजोरी में भी पैसा रखे रहते हैं ना, तो समाप्त करा देंगे। परमात्मा की मार के आगे कोई इस धरती पर मनुष्य नहीं है, कोई ऐसा मिसाइल नहीं बना जो परमात्मा की मिसाइल को रोक सके। याद रखिए, अपने अपने बच्चों को बाहर क्यों लोग भेजते हैं पढ़ने के लिए? भेजते हैं कि अच्छा सोसाइटी, अच्छा इन्वायरमेंट। तो क्या अच्छा इन्वायरमेंट हम अपने गांव देहात विलेज में नहीं बना सकते क्या? तो व्यक्ति की विचारधारा पर निर्भर करता है, व्यक्ति के परिवार के रहन सहन पर निर्भर करता है। मन में गंदगी पाल के रखना, वह गंदगी से ग्रसित व्यक्ति का ही दिमाग सड़ता है और दिल सड़ जाता है। और दिल दिमाग जब सड़ जाएगा ना, तो उसका दिमाग स्थिर नहीं रहेगा। बोलने के लिए क्या तो बोलेगा क्या? इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, मेरे देशवासियों, युवा साथियों, बहुत भयावह और विकट स्थिति चल रही है। पहले तो कुछ सज्जनों की संख्या 50-50 पर थी, लेकिन आज सज्जन जो है 25% हो गए हैं और दुर्जनों की संख्या 75% हो गई है। इस पगला राजू बन गया जेंटलमैन को जो कहिए, लेकिन मैं 25% में हैं अगर सज्जन लोग, तो सरकार दुर्जनों का बनेगा। ध्यान में रखिए बात को। इसलिए सज्जनों को, देवताओं को आपस में मिलजुल करके एकता कायम करने की जरूरत है और अपनी संख्या को धीरे धीरे बढ़ाने की जरूरत है। अगर हम लोग अपनी संख्या को नहीं बढ़ाएंगे तो दुर्जनों से मुकाबला करने के लिए, दुर्जनों को जवाब देने के लिए इस लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के ढांचे में जब तक वह गद्दी नहीं होगा, वह सत्ता नहीं होगा, तब तक गलत बनाए गए कानून, गलत कैसे है कानून, उसको सिद्ध वही कर सकता है जो बारीकियों से देख रहा है और समझ रहा है।
किस कानून को कैसे बनाया जाए, कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए कि गरीब, कमज़ोर, लाचार व्यक्ति जिसमें शिक्षित भी हैं और कुछ अशिक्षित भी हैं, तो इन अशिक्षितों का हक न मारा जाए, उनको न्याय मिले। किसी के लिबास से, किसी के पहनावा, कपड़ा-लत्ता देख कर के, उसकी गाड़ी-घोड़ा, उसकी व्यवस्था, उसका खान-पान, सुंदरता देख कर के आप लाइक और सब्सक्राइब करते हैं, तो समाज में स्थिरता पैदा होने वाली नहीं है। समाज इसी तरह से रेस रहेगा, एक्सीडेंट में लोग रहेंगे, भ्रष्टाचार बढ़ता जाएगा। आने वाले समय में कोई किसी को अब चिन्हने के लिए तैयार नहीं है, कौन नात रिश्तेदार है, कौन भाई है, कौन बंधु है, कौन पिता है, कौन गुरु है। मर्यादा केवल मुंह में बोलने के लिए रह जाएगा, छलने के लिए रह जाएगा। हम अगर कहते हैं कि समाज बिगड़ रहा है, तो समाज को बिगाड़ने में मेरा भी श्रेय है। मार करने वाला से बेसी दोषी मार कराने वाला होता है। अगर शायद कोई गलत कर रहा था या कोई गलत कर रहा है, अगर शायद उस पर अंकुश लगा दिया जाए, तो गलती रुक सकती है। लेकिन गलती को बढ़ावा देने वाला, मीडिया के सामने चिकनी चौड़ी बात बोलने वाला, पर्दे के पीछे क्राइम का बात सिखलाने वाला, वही व्यक्ति दोनों कार्य कर रहा है। सामने मंच पर मंचासीन होकर के बड़ी-बड़ी बात बोलना, उस झांसे में जो गरीब अशिक्षित हैं, किसी जाति, किसी धर्म से लोग हों, वो संकोच में आकर के अपनी विवशता में, अपने लाचारी में, अपने मजबूरी में वो बह जाते हैं। अपने डर के चलते कमजोरी, मानसिक कमजोरी, शारीरिक कमजोरी, आर्थिक कमजोरी मनुष्य के हालात को लाचार कर देता है, बुद्धि विवेक को भी लाचार कर देता है। और जिसने अपने दिमाग और बुद्धि पर संयम रखा है, उसको कितना हूँ जयचंदों का भीड़ घेरने का कोशिश करे, उसको घेर नहीं पाएगा। अब वैसे महान पुरुष को अगर जयचंद ने घेरने का कोशिश किया, तो प्रलय आ जाएगा, प्रलय आ जाएगा। उस समाज का विकास रुक जाएगा, सर्वनाश स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए कि जो महापुरुष है, सत्य है, सत्य को महापुरुष कहते हैं। और सत्य असत्य को देख रहा है, जयचंदों को देख रहा है, उनके एक-एक एक्टिविटी को बिना टीवी और बिना मोबाइल के सीरियल देखे हुए वो फ़िल्म और धारावाहिक स्टोरी का कहानी लिखने का जज़्बा रखता है, उसे महापुरुष कहते हैं। इसलिए मैं भारतवर्ष के प्रत्येक पंचायत के लोगों से, महान प्रतिष्ठित सज्जनों से मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग एक सुई में पिरो करके अपने तेज रूपी दिमाग से इन राक्षसों से मुकाबला करने के लिए आगे बढ़ने का कोशिश कीजिए, डरिए मत। जो डर गया वो मर गया, जो डर गया वो मर गया। अपने अधिकार के लिए, अपने जज्बात के लिए, अपनी प्रतिष्ठा के लिए आपको बोलना होगा, आगे बढ़ना होगा, अभिव्यक्ति की आज़ादी को समझना पड़ेगा। आप जयचंदों और मूर्खों के तलवे के नीचे अगर घुटना टेक दीजिएगा, आप क्यों उसको आंकते हैं?
और झूठी प्रशंसा से लोगों को झांसा में देने वाले लोग से सावधान रहिए। बड़ी बड़ी बातें करेंगे, डीडी की बात करते हैं, चेक की बात करते हैं, बैंक की बात करते हैं, बैंक बैलेंस का क्लियर अनक्लियर बैलेंस की बात करते हैं, और उनकी करनी ऐसी है, कुछ लोग ऐसे हैं कि जो गरीब मजदूर मजलूम लाचार का भी औने पौने दाम पर मजबूर करके उनको सूद ब्याज जोड़ करके उनके जमीन प्रॉपर्टी को हड़पने का काम किया जा रहा है। आज ज्यादा से ज्यादा केस क्यों थाना जा रहा है, क्यों कोर्ट कचहरी जा रहा है? इससे आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि समाज में सही बात बोलने वाले की कमी हो चुकी है। मुंह पर तो मैं पंचायत करने गया, चिकनी चौड़ी बात बोल दी। हम ये नहीं कहते हैं, कुछ लोग बचे हैं, अधिकतर लोग वही हैं। अधिकतर जो भ्रष्ट लोग हैं, कुछ लोग सज्जन बचे हुए हैं जिसका परसेंटेज कम है, और दुर्जनों का परसेंटेज ज्यादा है। तो वैसे दुर्जन जो है वो समाज के प्रतिष्ठित और महानिंद बने हुए हैं। वो ईश्वर के भी ठेकेदार हो गए हैं। ईश्वर सबका ठेकेदार है। तू कौन है, कहाँ से आया, बोल कहाँ घर तेरा, ओ पगले सोच कहाँ घर तेरा। कौन है तू, कहाँ से आया, चिड़िया रैन बसेरा, ओ पगले सोच कहाँ घर तेरा। मूर्खों, सोच रहे हो कि हम तेज हैं, अब बाकी सारी दुनिया बेवकूफ है। तुम्हारे एक एक चाटुकारी, एक एक जयचंदगिरी, एक एक मूर्खता, एक एक क्राइम भरा षड्यंत्र, तुम कहाँ बैठते हो, क्या करते हो, क्या सेटिंग है, किस तरह से तुम कमेटी बनाते हो, किस तरह से पंचायत करते हो, पंचायत में अपने लोगों को मिला करके, अपने पार्टी के लोगों को, जिधर से तुम्हें माल मिल जाता है, रुपया मिल जाता है, मलाई मिल जाता है, खा करके न्याय को बेचने का काम करते हो पर्दे के पीछे। उसको मिला करके सामने जो है उसको गाली दे देते हो, उसको मार देते हो। गाली दे करके भी गला मिलाना क्या ये मर्दानगी है? मैं पूछना चाहता हूँ। बनते हो मर्द। मर्दानगी तो वह है कि अगर मर्दानगी है तो पहलवान जो है अपनी पहलवानी को दंगल में दिखाता है, ईर्ष्या घृणा से और भीड़ जुटा करके किसी निहत्थे पर वार नहीं करता। नीति सिद्धांत जहाँ है नहीं, तो सज्जनों से कहता हूँ कि वहाँ आप भी छल से, छलिया को छल से उसको मात दे देना, उससे बच जाना, ये कोई बुराई नहीं है। झूठों से झूठ बोलना, जालियों से जालीगिरी करना, यह सत्य है। लेकिन एक बात याद रख लीजिएगा कि किसी सज्जन महापुरुष जो सब चीजों को देख रहा है दिव्य दृष्टि से, अगर उसे कुचलने का काम कीजिएगा ना, तो जान लीजिए कि आपका सर्वनाश स्टार्ट हो जाएगा। आप घिर जाइएगा, इतना घिरिएगा, उसके बाद आपको पता लगेगा कि मैं किस व्यक्ति को छेड़ रहा हूँ, किस व्यक्ति का उपहास उड़ा रहा हूँ। मूर्खों, जाके दुख दारुण दुख दिन्हा, ताकर मति पहले हर लिन्हा। परमात्मा जिसकी मति का हरण कर लेते हैं ना, कोई माई का लाल फिर बचाने वाला इस धरती पर नहीं है। ईश्वर के कानून के आगे इस धरती पर कोई कानून नहीं है। थोड़े देर के लिए आप जो है किसी एक सज्जन व्यक्ति को जेल में डाल सकते हैं, एक सज्जन व्यक्ति का हत्या कर सकते हैं, लेकिन याद रखिए जब परमात्मा जब मारते हैं ना, तो दुर्जन से भी
दुर्जन का वध करा देते हैं। परमात्मा की ये ताकत है। आपका षड्यंत्र धरा के धरा रह जाएगा। आपका गलत कूटनीति धरा के धरा रह जाएगा। भारत की एकता, अखंडता और गरिमा कैसे बरकरार होगी, मैं पूछना चाहता हूं। तर्कसंगत आचरण किसे कहते हैं यह मालूम है? तर्कसंगत आचरण की मर्यादा अगर पूरे भारत वर्ष पर पढ़ाई के माध्यम से पढ़ाने का अगर शुरू से अगर भारतीय संस्कृति व्यवस्थाओं को तर्कसंगत आचरण में पढ़ाया जाता, पिरोया जाता, तो आज हमारे देश में इतना भ्रष्टाचार नहीं हुआ होता कि जो बाप बेटे का नहीं है, भाई भाई का नहीं है, रिश्तेदार रिश्तेदार का नहीं है, समाज में परिवार परिवार का नहीं है। हम कहीं जाएं, किसी का लाश उठा के हम फूंक देते हैं, तो ये मत समझ लीजिए कि मैं सही आदमी हूँ। अगर मेरा विचारधारा अगर किसी को उस लाश फूंकने में षड्यंत्र छिपा हुआ है, किसी को मारने के लिए, दबाने के लिए, कुचलने के लिए, लूटने के लिए, मैं किसी को 10,000 रुपया दे दूं तो झांसा देता है कि दुख के घड़ी में हम आपको आए हुए हैं साथ देने। जिसका विचारधारा बचपन से आपके परिवार के प्रति, घर के प्रति, आपके लड़के के प्रति अगर सही नहीं रहा, सहयोग की भावना नहीं रहा, सही बात सुनने का मादा नहीं है अगले व्यक्ति में, तो एक बात जान लीजिए कि वह व्यक्ति अगर आपको अगर किसी मुसीबत में अगर पैसा देने आया है कर्ज के रूप में भी, तो आप मान लेते हैं कि यह व्यक्ति सही है और विश्वास करके, संकोच करके अपने दिल की राज उसे बता देते हैं। आप अपने दिल की राज अगर दुर्जनों को, दुष्टों को, जयचंदों को अगर बता दीजिएगा ना, तो आप फंस जाइएगा। इसलिए सभी सज्जनों से मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, आज धन नहीं है, कल धन आ जाएगा, लेकिन चरित्र चला जाएगा ना, तो फिर नहीं आएगा। अपना चरित्र को बचा कर रखिए, ये बहुत मूल्यवान चीज है। चरित्र ऐसा चीज है कि चरित्रवान व्यक्ति ही महापुरुष कहलाता है, और चरित्रवान व्यक्ति ही सत्य को समझता है, और सत्य व्यक्ति ही असत्य को पहचान लेता है, दुर्जन को पहचान लेता है, जयचंदों को पहचान लेता है। मेरे प्यारे युवा साथियों, मित्रों, अभिभावक गण, ये मेरा चैलेंज है। बहुत ही पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयानक को, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। प्रवचन क्या है, रामायण क्या है, गीता क्या है, पूजा पाठ क्या है? हमें नित धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, हमें नित शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। आप सांसारिक लोगों से व्यापार कर लीजिए, लेकिन अगर परमात्मा से व्यापार कीजिएगा ना, तो सर्वनाश हो जाएगा। कौन माई का लाल कहता है कि परमात्मा को मैं रुपया चढ़ा करके खुश कर लूँगा? कौन कहता है कि परमात्मा को मैं अपने आर्थिक व्यवस्थाओं से मैं पालूंगा, अपने शारीरिक ताकतों से पालूंगा, अपने अहंकार रूपी मानसिक ताकतों से पालूंगा? नहीं, परमात्मा को पाने के लिए इंसानियत का परिचय देना पड़ेगा। प्रबल प्रेम की पाली पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए, जन का मान न टलते देखा। किसी भक्त या महापुरुष का व्यक्तित्व उसके कपड़े लिबास से नहीं होती है, उसके प्रैक्टिकल आचरण और त्याग, उसके अमूल्य तत्व, उसके अमूल्य शब्द जो प्रमाणित करने का क्षमता रखता हो किसी शब्द को, किसी तत्व को, वही महापुरुष कहलाता है। इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, देशवासियों, युवा साथियों,
मेरे बच्चे, युवा साथियों, आप लोग देश के भविष्य हो। आप लोगों को बिगाड़ने का काम कुछ लोगों के द्वारा किया जा रहा है। इन जयचंदों के द्वारा आपको जो है कहीं रैली में ढकेल दिया जाएगा। आपको कहीं आंदोलन के थ्रू जो है लोग चढ़ा करके और जो है आगे बढ़ा देंगे। तो वो जयचंद जो चढ़ाता है वो अपने फिर पीछे भाग जाता है और उसके लड़के घर के नहीं जाते हैं आंदोलन में। आंदोलन में कौन जा रहे हैं? आंदोलन करने का वह तौर तरीका आपको सही नहीं सिखलाता है। आंदोलन करने का तौर तरीका आपको संविधान देती है, लेकिन सिस्टम से, अधिकार से, नियम से, कानून से, शिष्टाचार से, अहिंसा से और हिंसा का पाठ पढ़ा करके आज पूरे देश को यस्त व्यस्त करने वाले लोग के प्रति ये तो पार्लियामेंट के जितने भी हमारे बैठे हुए मिनिस्टर साहब हैं उन लोगों को सोचना चाहिए कि कड़ा से कड़ा कदम उठाइए, कड़ा से कड़ा कानून बनाइए इस दुष्टों के प्रति। अरे कोई जीने नहीं आया है, मर जाने के बाद सभी लोगों का एसी बंगला, गाड़ी घोड़ा, पत्नी, बेटा, पुत्र सब यहीं रह जाएगा। किसी को क्या मिलता है? 2.5 गज का कफन मिलता है मेरे दोस्त। अरे कमाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए, आनंद लीजिए, मैं नहीं रोकता हूँ, लेकिन पॉजिटिव आनंद लीजिए। दूसरे को सताना, दूसरे को कुचलना, दूसरे को डिस्टर्ब करना, दूसरे का दिमाग हैंग करना, ऐसा करके अगर रुपए के उपार्जन के लिए अगर ऐसा रुपए हम उपार्जन करते हैं, धन उपार्जन करते हैं, तो उसका दूरगामी परिणाम हमारे शरीर में आग रूपी लहर उठ जाएगा और उस आग रूपी लहर से अपने आप हम जल जाएंगे, भस्म हो जाएंगे। कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा प्यारे। दिमाग कम लगाओ। और हम सोचते हैं कभी कभी कि साले मरे हुए जयचंदों के पीछे लोग क्यों दौड़ते हैं, उसको मजबूत क्यों समझ लेते हैं। वो मजबूत रहता तो इस तरह का काम करता, पर्दे के पीछे आड़ में दूसरे को चढ़ाता, फोड़ता। अब आप लोग बच जाते हैं, उसका हुंकारी भरते हैं। हुंकारी भरने का काम कीजिएगा, डरने का काम कीजिएगा, उसका मन और बढ़ेगा और गलत करेगा समाज में। ऐसे ऐसे लोगों का बहिष्कार करना सीखिए, ऐसे ऐसे लोगों का साथ मत दीजिए। नहीं तो जान लीजिए कि समाज बिगड़ता है किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं। अरे मैं एक व्यक्ति हूं, अगर चला जाऊंगा इस धरती से तो उससे यहाँ सांसारिक लोगों पर कुछ असर नहीं पड़ने वाला है, लेकिन दूसरा व्यक्ति जन्म ले लेगा, तीसरा व्यक्ति जन्म ले लेगा। हर युग में देवता और राक्षस रहे हैं। राक्षसों का पहुंच नहीं होता। व्यक्ति की विचारधारा और त्याग और तपस्या और सहयोग के अनुसार आकलन किया जाता है कि कौन व्यक्ति किस कर्म में जा रहा है। राक्षस के निगेटिव सोच में जा रहा है कि देवताओं के पॉजिटिव सोच में जा रहा है। इसलिए भाइयों बंधुओं, आप लोगों को अगर महान पुरुष की पढ़ाई अगर पढ़ाई जाती है तो इतना ध्यान रखिएगा कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए हर मोड़ पर हर महापुरुष के पीछे जयचंद और राक्षस भी लगे हुए हैं। इसलिए तटस्थ होकर के एकदम अडिग रहिए मुकाबला करने के लिए, तब मेरा भारत देश महान होगा। वंदे मातरम। राष्ट्र हित के लिए आप लोग सत्य बात बोलना शुभारंभ कीजिए। मैं रहूं न रहूं, मेरे वीडियो को इतना लाइक और सब्सक्राइब कीजिए कि मेरा अपहरण भी हो जाए, मर्डर भी हो जाए तो अब चिंता नहीं। अब तो मैं अपना जीवन जी चुका हूं। अब मुझे यही है कि हमारे भारतवर्ष के जितने भी गरीब मध्यम किसान लोग हैं आनंदित रहें, खुशहाल रहें, बड़ों छोटों का लिहाज करें, मर्यादा में रहें, गुरुकुल की पढ़ाई पढ़ें और हिंदू भाइयों को जो बांट दिया गया है उनको एकत्रित करके एकता में जोड़ने का प्रयास करें। नीच ऊंच की भावनाओं से दूर रहें। अगर कि कोई भी इंसान का
खान-पान, रहन-सहन, उठना-बैठना अगर सात्विक है, भक्ति मार्ग का है, इंसानियत भरा है, महापुरुष का है, तो किसी जात, किसी धर्म से हो, उसका आदर और सम्मान करना चाहिए और उसे सलाम और उसे सैल्यूट देना चाहिए, उसको प्रणाम करना चाहिए। यही हमारा सनातन धर्म कहता है। सबको जोड़ना, सभी प्रकृति का सम्मान करना, सभी लोगों को, भारतवासियों को एक सुई में पिरोना, यह है राष्ट्रभक्ति, यह है राष्ट्र का सहयोग, यह है राष्ट्र का एकता। राष्ट्रभक्ति से नहीं कहते कि हम जो है किसी का अन्य वाला कहीं कमा के गरीब लाचार आ रहा है, गरीब मजबूर, उसका भी छीन के खा ले रहे हैं, लूट ले रहे हैं और उसी का लूट करके एसी में हैं और सोच रहे हैं कि हम बड़े दिमाग के तेज हैं। हम किसी का लूटेंगे तो हमें भी लूटने वाला कोई ना कोई इस धरती पर जन्म लेकर बैठा हुआ है। हर व्यक्ति का समय परिवर्तित होता है। जैसे प्रकृति परिवर्तनशील है, उसी तरह से मनुष्य भी परिवर्तनशील है, इसलिए कि प्रकृति के अधीन है। ध्यान रखिए, आप लोगों के घर में अगर भोजन बनता है तो कभी सब्जी रोटी भी खा लेते हैं, कभी छेना पनीर भी बन जाता है, कभी सेवई और पुआ मालपुआ भी बन जाता है, लेकिन हमेशा वह भोजन नहीं मिलता है। सच्चाई यही है। मध्यम वर्ग, किसान, गरीब, मजदूर लोग। इसलिए इस बातों पे याद रखिए, बनावटी लोगों को सावधान रहिए कि झूठाई जो है आपको बड़ी-बड़ी लच्छेदार भाषण दे कर के आपको जो डराने और सताने और धमकाने का काम कर रहे हैं ना, तो आप लोग आदमी को पहचानना सीखिए और इंसानियत भरे लोगों से दोस्ती करना सीखिए। अब आप बताइए कि महाभारत में अर्जुन ने नर को क्यों लिया? नर के रूप में श्री कृष्ण भगवान थे। और दुर्योधन क्यों नारायणी सेना लिया? नारायणी सेना मरे हुए हैं, इनका मौत निश्चित है, इनका एक्सीडेंट निश्चित है गलत करने वाले का, लेकिन उस समय को परमात्मा जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, वही फल देंगे। आप थोड़ा धैर्य रखे रहिए सज्जनों, और आपस में जो है एकता बनाइए और सज्जनों की आबादी अपने ज्ञान मार्ग से बढ़ाने का कोशिश कीजिए। यही राष्ट्रभक्ति है। मेरे वीडियो को इतना शेयर कीजिए, इतना लाइक और सब्सक्राइब कीजिए कि पूरा देश विदेश जो है, अमेरिका जॉर्ज बुश और जो है रूस के हमारे पुतिन साहब भी इस बात को ध्यान रखें कि भारतवर्ष में एक गरीब भी ऐसा है कि जो है तर्कसंगत आचरण के लिए डिबेट करने के लिए खुला चैलेंज करते हैं। ये हम नहीं करते हैं, परमात्मा के महाकाल के चरणों को देखकर बात करते हैं। हम किताब नहीं पढ़ते हैं। परमात्मा जो है हवा मार्ग से मेरे दिमाग को ऊर्जा देते रहते हैं। यही है तीसरी ऊर्जा। आप लोग सभी सत्कर्म करने वाले सज्जनों, महान पुरुषों, हमारे देश के राष्ट्रभक्तों, मैं सभी लोगों को सैल्यूट करते हुए, प्रणाम करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूँ। अब पगला राजू बन गया जेंटलमैन का वीडियो वायरल कर दीजिए, वायरल कर दीजिए, ताकि आने वाला जनरेशन मेरा जो है मजबूत बन सके। भारत माता की जय।